नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। अंबिकापुर में अब तगड़ा बवाल मचा है एल्विश के जाने के बाद। तो एल्विश का कहीं और इवेंट हो रहा है और अंबिकापुर में इवेंट नहीं हो पाया, जिसके बाद अब जनता ने भी विद्रोह कर दिया। जनता का ये कहना था कि भाई हम एल्विश को देखने आए थे लेकिन हमें तो एल्विश दिखे नहीं, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट की गलती थी, वो सिक्योरिटी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से एल्विश मंच पर नहीं आए, हमने एल्विश को नहीं देखा। अब मैनेजमेंट पर जब प्रेशर आया तो ओनर इतना ज़्यादा बौखला गया है कि अब उसने भी भाई भड़काऊ बयान दे दिए हैं, और उसने जो लताड़ लगाई है इन संगठनों को या फिर जो भी वहाँ पर हिंदू बनकर गए थे इन लोगों को। वैसे इनकी असलियत क्या है वो एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए बताते हैं कि वहाँ की जनता क्या कह रही है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कमेंट देख रहे होंगे और इसमें ये बताया जा रहा है कि एल्विश जब वहाँ पर पहुँचे तो पत्थर फेंके गए, कुछ लोग नशे में थे और धमकी दी गई वहाँ का जो मैनेजमेंट था उसको कि अगर एल्विश मंच पर आते हैं तो फिर हम तोड़फोड़ करेंगे और हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हम फिर उपद्रव मचाएंगे। ये सब कुछ कहा गया, डराया धमकाया गया। और वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी को सत्ता मिल गई है, तो अब उनको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जिन्होंने शुरुआती दौर में उनका साथ दिया था, जब बिना पैसे के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। और आज बीजेपी के पास सत्ता है, भ्रष्टाचार से खूब पैसा कमा लिया है, तो उनको लगता है कि हम तो किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंसर को पैसा देंगे, अपने पक्ष में बुलवा लेंगे, तो हम तो बॉलीवुड को खरीद कर बैठ गए हैं, उनसे हम अपने लिए ट्वीट करवा लेंगे, मोदी जी के बर्थडे पर तमाम ट्वीट करवा लेंगे। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग भले ही शुरुआती दौर में हमारे साथ रहे हों, भले ही हमने इनको पैसे ना दिए हों, तब भी इन्होंने हमारा समर्थन किया हो, हमने इनको मूर्ख बनाया हो उस वक्त देश धर्म की बातें करके, और आज हम पाकिस्तान से मैच भी करवा रहे हैं, बॉलीवुड के भी चरणों में लौट रहे हैं, कपूर खानदान आ रहा है मोदी से मिलने, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन 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 दूसरों पर हमें सवाल उठाना है, उसको तो बता देना है कि ऐसा है वैसा है, वो तो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिसने सही में धर्म का इस्तेमाल किया है, राष्ट्र का इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए, वो है बीजेपी। बीजेपी की सरकार है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, और जैसा कि आप देख रहे हैं लोकल से ये बता रहे हैं कि पत्थर मारे गए, नशे में लोग थे, कुछ भी हो सकता था। बीजेपी नहीं टिकने वाली अगर ऐसी ही हरकत रही बीजेपी की, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया शुरुआती दौर में बिना पैसे के, बिना किसी लालसा के, उसको तो तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। और आज तुम लोग पैसे के बल पर लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा साथ देंगे। नहीं, जैसे ही मौका पड़ेगा सबसे पहले यही लोग भागेंगे, और फिर तुम्हें याद आए कि वही लोग जो पुराने थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। एक लोकल इन्फ्लुएंसर ने भी सारी वारदात जो भी वहाँ पर हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया था, और उसने भी कहा कि अगर नशे की बात है, अगर अश्लीलता फैलाने की बात है या कुछ है, तो नेताओं को पहले कूटो, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारो, उन पर पत्थर फेंको। सुनिए लोकल इन्फ्लुएंसर ने क्या कहा है। दोस्तों, जो आयोजन करा रहे थे वो हिंदू थे, और जो मेहमान बन के आए थे वो भी हिंदू ही थे, और जो पत्थरबाजी किए वो भी हिंदू ही थे। और मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेहमानों को तो पहले ही पेमेंट कर दिया गया था, और आयोजनकर्ताओं को टिकट बेच के पैसा वापस आ गया था। किसी का अगर नुकसान हुआ है तो वो है टिकट लेने वालों का, और उनमें भी ऐसे लोगों का जो स्पेशली मेहमान को ही देखने आ रहे थे, और उनमें से भी ज्यादातर लोग हिंदू ही थे। पहली बात तो ये कि अगर देखा जाए तो इसको आपसी तालमेल अच्छा होने से 1 महीना पहले ही सुलझाया जा सकता था, नवरात्रि में इस तरह से हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान धार्मिक आयोजन के लिए सुटेबल ना हो तो उसको बैक स्टेज अच्छे से प्यार से बात करके वापस भेजा जा सकता था। और देखिए, आप सभी हिंदू भाई बहनों के कारण हमने और इस पूरे देश के भाई बहनों ने यही सीखा है बचपन से कि अगर घर में कोई दुश्मन भी आ जाए तो वो मेहमान होता है, और मेहमान भगवान के समान होता है, तो कम से कम पत्थर तो नहीं मारना चाहिए था। हालांकि ये आप लोगों के बीच का आपसी मामला रहा होगा, आपका भी कोई मजबूरी रहा होगा, आप लोगों को लगा होगा कि हम प्यार से समझाएंगे तो बात नहीं बनेगा, लेकिन इसका एक देखा जाए तो नेगेटिव मैसेज भी जाता है, और आगे चल के इसको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा हिंदू समाज के लिए बहुत बार आवाज उठाता रहता है। चलो दिखावा ही करता होगा लेकिन उठाता तो है। और रही बात नशे को बढ़ावा देने की, तो मेरे ख्याल से तो राजनीतिक लोगों को पत्थर मारना चाहिए, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, जो भी हो। जब वो आए तो उनका पत्थरों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि नशे को तो इन्हीं लोग ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश में लोग दारू बेच रहे हैं, तंबाकू का पैसा खा रहे हैं, 60-65 ठेका तो ये लोग ऐसी 2 मिनट के अंदर बढ़ा देते हैं। लेकिन इन जैसों का स्वागत करने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पूरा शहर पोस्टर से भर देते हो, पूरा फूल खत्म कर देते हो माला बनाने में। तो मेरे ख्याल से तो इनको सुधारना ज्यादा जरूरी है, तब इस देश से नशा खत्म होगा। अब पब्लिक भी बहुत प्रेशर डाल रही है, तो जो होटल का मालिक है वो भी भड़क गया है, और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि 20 सालों में कोई पहला ऐसा सेलिब्रिटी था जो यहाँ आने को तैयार हुआ था। एल्विश वहाँ पर गया, ऑफकोर्स फीस लेकर ही गया था, लेकिन कहीं और भी जा सकता था। बहुत सारे राज्यों में इस वक्त एल्विश की डिमांड है, लेकिन वो वहीं पर जाता है
क्योंकि पिछली बार भी जो छत्तीसगढ़ के लोग थे वो प्यार दिखा रहे थे, अभी भी दिखा ही रहे हैं, वहाँ की जनता भी दिखा रही थी, एल्विश के समर्थन में गाने भी बज रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के, चंद लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, तो वहाँ पर वो पहुँचा, लेकिन इन लोगों को बात हजम नहीं हुई, इन लोगों को दिक्कत हो गई, और उसने क्या कुछ कहा है होटल मालिक ने, वो चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। 20 साल तक आर्टिस्ट नहीं आया था, उसका 20 साल तक आर्टिस्ट नहीं आया था। आप लोग आर्टिस्ट के लिए सरगुजा करा जाएगा, इसका मेरा गारंटी है। आप लोग जिस तो सुना आपने, ये रियलिटी है कि पब्लिक जो है वो खुद ये बता रही है कि इन लोगों की सच्चाई क्या है। ये नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत है तो फिर जो नेता आ रहे हैं उनका विरोध करके दिखाओ ना, नेताओं का विरोध तो तुम नहीं कर पा रहे हो।